स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बुलेटिन में रुक करेंगे आजमगढ़ का, जहां जिलाधिकारी ने डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ में वृहद रोजगार मेले का कराया आयोजन। साथ ही बात होगी झांसी की, जहां उपनिरीक्षक के सेवानिवृत्त होने पर थाना परिसर में भव्य विदाई समारोह आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। आगरा जिले के इतमादपुर ब्लॉक स्थित ग्राम पंचायत भिकानपुर में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का एकादशी उत्सव आयोजित किया गया। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में श्री कान्हा जी महाराज के मुखारबिंद से श्रद्धालुओं को भगवान की लीलाओं का रसपान कराया गया। इस अवसर पर ग्राम भिकानपुर के जितेंद्र त्यागी, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी ने बाकी बिहारी जी को चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र के उपाध्यक्ष पवन सिसोदिया, टिंकू पुंडी, रामवीर सिंह यादव, जमुना प्रसाद त्यागी, भोला त्यागी, नरेंद्र त्यागी, मुकेश कुमार शर्मा, योगेश ठाकुर, भानु ठाकुर, सत्यपाल सिंह, नरेंद्र पाल, हृदय यादव, विश्वजीत मिश्रा सहित दर्जनों किसान नेता उपस्थित रहे। मुरैना मध्य प्रदेश में जन्मभूमि है अपनी, ग्राम सुसानी पड़ता है। पंडित कृष्णकांत कौशिक कान्हा जी महाराज के नाम से लोग जानते हैं। किस तरह का आयोजन है? 7 दिन का आयोजन है, आज कौन सा दिन है? ये 6वां दिन है भागवत कथा का। हमारे परीक्षित बने हुए श्रीमती मिथिलेश देवी, श्री दुर्गादास त्यागी जी, जिनके द्वारा ये आयोजन सर्व समाज के हित के लिए कराया जा रहा है, केवल अपने कल्याण के लिए नहीं। यहाँ आए हुए सभी आगंतुक श्रोता कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि भगवान की कथा को सुनकर के सब लोग आनंद में मग्न हो रहे हैं। सनातन धर्म से जुड़ने का सबको प्रयास करना चाहिए और हम सबसे यही अनुरोध करते हैं व्यासपीठ के द्वारा कि अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं। अगर आपको होड़ करनी है, नकल करनी है तो शिक्षा की नकल करें, नशे से दूर रहें, बुरी संगति से दूर रहें, अच्छी संगति अपनाएं, परिवार को संगठित बनाने का प्रयास करें। कथा का 6वां दिन है आज की लीलाओं का और जो है श्रद्धालु को आज भगवान का रास विहार, कंसोद्धार और उद्धव प्रसंग और रुक्मिणी मंगल की कथा को आज सुनाया जाएगा। 7 दिन का अनुष्ठान होता है, तो जो श्रद्धालु हैं उनको 7 दिन में किस तरह की बदलाव आनी चाहिए? इनमें विशेष रूप से जो बुरी संगति हैं उनको छोड़ने का प्रयास समाज सुधार का कथा के माध्यम से किया जाता है। कथाओं के बारे में तो सबको जानकारी है, लेकिन उन कथाओं का भाव क्या है, कथा को सुन करके लोग किस तरह से लाभ प्राप्त करें, बस ये जनता जनार्दन तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। ठाकुर जी का स्वागत किया जितेंद्र त्यागी के द्वारा। जी। आज जितेंद्र त्यागी जी के द्वारा हमारे ठाकुर जी का स्वागत किया गया चांदी का मुकुट पहनाकर, और भगवान की कृपा से ही ये संयोग प्राप्त होता है। धन उसी का धन्य है जो सुकर्म में लग रहा है। बाद बाकी धनवान तो अनेक हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन उसी का धन्य है जो प्रथम गति माने दान में उपयोग किया जा रहा है, भगवत कार्य में उपयोग किया जा रहा है। क्या कहना चाहोगे? मैं अपना परिचय दे दूं पहले। मैं राजेश कुमार शर्मा, भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र का प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज का कार्यक्रम यहाँ गांव भीकनपुर में भागवत का प्रोग्राम हो रहा था। जितेंद्र त्यागी जी ने हमको बुलाया और कहा कि उपाध्यक्ष जी आपको हमारे प्रोग्राम में सम्मिलित होना है, और हम लोग अपनी टीम के साथ इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए। और हम जितेंद्र त्यागी जी को आश्वस्त करते हैं, अगर वो जिला पंचायत का वार्ड नंबर 2 से अगर चुनाव लड़ेंगे तो हम पैर से पैर बांधकर उनके साथ रहेंगे, तन मन धन सबके साथ। मैं जितेंद्र त्यागी भीकनपुर, वैसे मैं राष्ट्रीय आपके त्यागी ब्राह्मण सभा का राष्ट्रीय महामंत्री भी हूँ और सिस्टम सुधार संगठन का प्रदेश महासचिव भी हूँ। आज आपके गांव में श्रीमद् भागवत सप्ताह का 6वां दिन कार्यक्रम चल रहा है, स्वागत किया है, कुछ क्या कहना चाहते? देखिए, ठाकुर जी की कृपा हुई और रात को उन्होंने मुझे आदेश दिया और मैंने ठाकुर जी को मुकुट पहनाया, और ये सब उनकी कृपा है और आप लोगों का प्यार है और यहाँ की जनता का प्यार है, और उनका मुझे आशीर्वाद बहुत ठाकुर जी का प्राप्त हुआ। आप लोगों का सबका मुझे आशीर्वाद मिला और आप लोगों की ही ये उसकी वजह से ही मैं यहाँ पर स्वागत कर पाया हूँ। और मैंने ये प्रण लिया था
कि कोरोना काल में मैं उससे निकल के आया एक काल के मुंह से, तो मैंने उस दिन बोला कि मेरी तो जीने की इच्छा नहीं है, लेकिन मेरा परिवार मुझे चाहता है, आप लोग मुझे चाहते हैं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। आजमगढ़ के डीएवी पीजी कॉलेज में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की पहल पर क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय, राजकीय आईटीआई और कौशल विकास मिशन के संयुक्त तत्वाधान में वृहद रोजगार मेले का आयोजन हुआ। मेले में 53 कंपनियों ने भाग लिया और 6000 रिक्तियों के सापेक्ष लगभग 90,000 युवाओं ने प्रतिभाग किया, जिनमें से करीब 3000 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि सरकार स्वरोजगार के लिए विभिन्न योजनाएं भी चला रही है, जिनके तहत युवाओं को ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने चयनित युवाओं को प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति पत्र वितरित किए और अधिक से अधिक युवाओं से ऐसे आयोजनों में भाग लेने की अपील की। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, कॉलेज प्रबंधन और अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बृहद रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से 53 कंपनी के प्रतिनिधि आए हैं और विभिन्न कंपनी के विभिन्न रिक्तियाँ हैं। कुल रिक्तियाँ लगभग 6000 से ज़्यादा हैं। यहाँ बच्चे भी लगभग 8000 से ज़्यादा दिख रहे हैं। अभी कुछ कंपनीज और कुछ बच्चों से हमने वार्ता भी की। कुछ बच्चों का ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया है, उनका प्रमाण पत्र भी दिया। बच्चों की मदद के लिए आप देख रहे हैं कि जगह जगह बैनर लगे हुए हैं, अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसे मेला हम आगे भी लगाएंगे ताकि सरकार, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अपेक्षा रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को रोज़गार मिले और वो अपना उससे आमदनी बढ़ा के आमदनी की स्थिति ठीक करें और इस तरीके से राज्य और देश के विकास में सहयोग। सर, लगभग कितनी कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट की हैं? मैंने कहा कि अभी देखिए लिस्ट डिस्प्लेड है, 53 कंपनी का नाम, उनके द्वारा जो नंबर और वैकेंसियां हैं वो, और वो कंपनी कहां से आई है, वो स्थान जगह। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बदायूं के थाना दातागंज पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत 27 फरवरी 2026 को 2 अभियुक्त प्रशांत गुप्ता और हर्षित गुप्ता को 1.10 किलोग्राम अफीम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है, उसके साथ गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ थाना दातागंज में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18 के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के शाहगंज में होली के नजदीक आते ही हर्बल रंगों की मांग बढ़ गई है। नगर के बाजारों में अबीर, गुलाल और पिचकारी की बिक्री में तेजी देखी जा रही है, लेकिन इस बार केमिकल रंगों के बजाय प्राकृतिक हर्बल रंगों की लोकप्रियता अधिक है। रंग व्यवसायी राम अवतार अग्रहरी ने कहा कि हर्बल रंग त्वचा के लिए सुरक्षित हैं और एलर्जी या दुष्प्रभाव का खतरा कम होता है। ब्यूटी एक्सपर्ट पूजा गुप्ता ने भी त्वचा और बालों की सुरक्षा के लिए हर्बल रंगों का इस्तेमाल करने की सलाह दी। समाज सेवी मनीष अग्रहरी ने सभी से अपील की कि होली प्रेम और सौहार्द के साथ प्राकृतिक रंगों से मनाएं। आईनी टीम ने भी आंखों और त्वचा की सुरक्षा का ध्यान रखने की चेतावनी दी। पूजा अग्रहरी, डायरेक्टर ब्यूटी एक्सपर्ट श्रीराज ब्यूटी स्टूडियो। मेरा कहना है कि होली का त्यौहार आ गया है, आप लोग केमिकल कलर की जगह हर्बल कलर यूज़ करिए, क्योंकि हर्बल कलर जो है फूल पत्तियों और फलों से बनता है और केमिकल कलर से दूर रहिए, क्योंकि वो हमारे स्किन को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। साल तो बहुत सारे नए नए डिजाइन के पिचकारी आए हुए हैं जो बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। जैसे कैरेक्टर में हेलीकॉप्टर देखिए, जहाज, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, हथौड़े में है, हथौड़े में मिल जाएगा आपको। उसके बाद एक तो नए डिज़ाइन में आया इस साल ये इलेक्ट्रिक गन में, जो कि चार्जेबल है और इसमें आप चार्ज करके फिर से चला सकते हैं, जिसका ये डेमो है। इसमें लेजर भी है और बहुत बच्चों को बहुत अच्छा पसंद हो रहा है। उसके साथ साथ इस साल ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि हर्बल गुलाल ज़्यादा बिक्री में डिमांड में है। आज सबसे ज़्यादा हर्बल गुलाल और हर्बल कलर के लिए डिमांड कर रहे हैं, जो कि फ्रूट से बने हुए कलर हैं, जो कि इसमें देखिए लिखा भी है मेड विथ ग्लूकोज, जो कि बच्चों को नुकसानदायक नहीं है। इसमें कोई केमिकल और कोई नहीं है।
प्रोग्राम होता है। सबसे पहले आपको मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और आप सभी बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि जो अबीर या कलर जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको हर्बल यूज़ करें, जो भी पत्तियों से और जो भी प्राकृतिक चीज़ों से बना हुआ है, जिससे त्वचा को कोई नुकसान न हो, न ही कहीं शारीरिक कोई परेशानी हो। और ये रंगों का त्यौहार जो है बहुत पावन है और इसको जितने अच्छे से हम मनाएंगे उससे हमारी खुशियाँ और बढ़ेंगी। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में विज्ञान प्रदर्शनी और बाल मेले का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने विभिन्न वैज्ञानिक मॉडल, गणितीय प्रकल्प और पारंपरिक उपकरण रेहट का प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा दिखाई। मुख्य अतिथि लॉयंस क्लब शाहगंज स्टार के अध्यक्ष अरुण पांडे और विशिष्ट अतिथि अजीत प्रजापति ने दीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की। धीरज यादव, शाश्वत सिंह और आयुष ने मॉडल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि अनुष्का गुप्ता के रेहट मॉडल ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। बाल मेले में लगे स्टॉलों में बच्चों की रचनात्मकता और उद्यमशीलता झलकी। प्रधानाचार्य ज्ञानेश प्रताप सिंह ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक और प्रयोगात्मक समझ विकसित करना भी है। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षकों और सहयोगियों का विशेष योगदान रहा। विद्यालय परिसर में भैया बहनों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए विज्ञान मेला और बाल मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें भैया बहन विभिन्न प्रकार के गणित और विज्ञान के प्रतिरूप मॉडल बनाकर विद्यालय परिसर उपस्थित हैं। विभिन्न प्रकार के पकवान बनाकर यहाँ मेले में आए हुए समस्त अभिभावकों को खिला रहे हैं। आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लायंस क्लब के आदरणीय अध्यक्ष अरुण पांडे जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय रविकांत जायसवाल जी, साथ में विशिष्ट अतिथि के रूप में ही हम लोग के बीच में पत्रकार दीपक जी उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय हर्षचंद्र जायसवाल जी कर रहे हैं। भैया बहनों को उत्साहवर्धन करने के लिए बहुत से अभिभावक, बहुत से भैया बहन विद्यालय परिसर में उपस्थित हैं। मैं सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छा है बच्चों का परफॉर्मेंस। पूरे भारत में जितने भी शिक्षण संस्थान चलते हैं प्राइवेट, उनका केवल एक ही उद्देश्य है पैसा वसूलना, पैसा कमाना, धन कमाने के लिए पूरे हैं। लेकिन पूरे भारत में विद्या भारती ही एक ऐसा संगठन है जो हमारे बच्चों के अंदर देश शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी उनके अंदर भरने का काम करते हैं। यहाँ के आचार्य आचार्या और उनके अंदर जो है देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति भी भरने का काम करते हैं। और ऐसा शिक्षण संस्थानों में किसी भी विद्या भारती छोड़ कर किसी भी शिक्षण संस्थान में ये इस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती। केवल मात्र एक ऐसा है विद्या भारती, यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर चलते हैं। ऐसे विद्यालयों में मैं तो निवेदन करता हूँ, हर जगह जहाँ भी आता हूँ वहाँ जो है विद्या भारती के विद्यालय में जो है वे बच्चों को पढ़ाएँ, जिससे वो भविष्य में परिवार के लिए भी एक अच्छा मुखिया बन सके और देश, समाज, राष्ट्र के निर्माण में उसका एक बहुत बड़ा योगदान जो है भविष्य में। बहुत अच्छा लगा। बच्चों की प्रतिभा, विज्ञान के साइंस के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिली। विद्यालय कल्चर को हम बहुत बधाई देते हैं, कैसे बच्चों को हुनर देते हैं। और बच्चों ने यहाँ पे अपने जो है काउंटर लगाए हुए हैं, खाद्यान्न के मोमोज या पकौड़ी या जलेबी जो बनाए हुए हैं, कैसा स्वाद रहा उनका? स्वाद तो मैंने पिछले 18 साल इसका बढ़िया था। हाँ, हमने पैदा किया, बड़ा स्वाद ठीक है। मतलब गन्ने रस की पुरानी यादें ताज़ा करा रही हैं गाँव की। क्या नाम आपका? मॉडल है स्मार्ट सिटी, और यह मेरा उद्देश्य है कि कुछ देशों में बहुत पॉपुलेशन होते हैं और वहाँ डस्टबिन होते हैं, तो वो लोग कुछ फेंक देते हैं बाहर में। हम लोग यहाँ बनाए, जैसे डस्टबिन बनाए हैं, यूज़ भी जितने हुए और सोलर पैनल, जैसे सोलर पैनल लगा जैसे शर्ट की मिरर हो, ये जाके
पावर हो गया, ये लाइट जलने लगी। ऐसा लगे मतलब कि स्विच में लगे हुए क्योंकि बिजली की भी ज़्यादा आते हैं और कुछ घरों में सोलर पैनल लगे हैं। क्या नाम है आपको? क्लास 7 and my birthday name is स्कूल? स्कूल भैया गन्ने की सबको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और हमारे हॉल में साइंस फेयर भी लगा है और स्टॉल भी लगा है। यहाँ हमारा गन्ने खूब बिक रहा है, अच्छा लग रहा है। आप जो यहाँ पार्टिसिपेट किए हुए हैं एज दुकानदार के बारे में क्या उद्देश्य, क्या इसके पीछे मकसद है, क्या सीखना चाह रहे थे? मैं सीखना चाह रहा था आगे चलते जैसे कि सब कैसे रहते हैं, व्यवसाय के बारे में कैसे बनाते हैं, रहते हैं कैसी बिक्री रही आप गन्ने के रस की? अच्छी खासी। क्या नाम आपका? कृष्णा ग्रह, क्लास 9, स्कूल? सरस्वती विद्या मंदिर, जनपद कॉलोनी। बाल प्रदर्शनी। क्या बनाया आपने? कैसे बनाया पास्ता आपने? पास्ता कैसे बनाया है? हाँ, मम्मी ने बनाया, आपने हेल्प किया है ना? हाँ। कैसा आपका पास्ता लोगों को पसंद आ रहा है? बिक्री अच्छी है? क्या नाम आपका? मेरे स्कूल में लगा हुआ है और हम लोगों ने एक स्टॉल लगाया है मोमोज का, और जिससे हमें एक व्यापार करने का सीख मिला। और हमने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से अपना मोमोज बनाया है, जो अभी बहुत ज़्यादा बन के रेडी नहीं हो पाया है। हाँ, काफ़ी छोटी जगह बनाना पड़ रहा है। हाँ, काफ़ी छोटे जगह बनाना पड़ता है। और इसके बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बना हमारा पेट भी गया और अभी और बनाना बाकी है। अच्छा, मोमोज किस तरह बना रही है? क्या क्या इसमें इस्तेमाल किए हैं मोमोज बनाने में? क्या चीज़ इस्तेमाल की हैं? हमने सोयाबीन को रात में ही ऐसे रख दिया था, सुबह उसको मिक्सी में ग्राइंड किया, उसके बाद उसमें उसका तड़का लगाया, उसमें उसके बाद मटर का डाल के फिर उसके बाद बनाया। उसके बाद आटा गूँथा मैदे का, उसके बाद उसमें भर के बना के स्टीम करना। कैसा ग्राहकों को पसंद आ रहा है? आपके यहाँ जो ग्राहक आ रहे हैं स्टॉल पे, उन्हें आपका मोमोज कैसा पसंद आ रहा है? क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सब कह रहा बहुत अच्छा है। आपको लग रहा है शाम तक आपके सारे सामान जो है मोमोज खत्म हो जाएंगे? क्या जौनपुर से सीनियर संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। झांसी के थाना सकरार में उप निरीक्षक लक्ष्मण सिंह के सेवानिवृत्त होने पर थाना परिसर में भव्य विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। लक्ष्मण सिंह को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए पुष्पमाला और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान सहयोगियों और अधिकारियों ने उनके साथ बिताए समय को याद किया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उप निरीक्षक लक्ष्मण सिंह ने अपने सेवा काल पर गर्व व्यक्त करते हुए सभी को धन्यवाद दिया। झांसी से सीनियर संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। राज्य चिकित्सा महाविद्यालय ने नवजात शिशुओं के लिए विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई SNCU का उद्घाटन किया। सांसद अनुराग शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और कहा कि नवजातों की समुचित देखभाल समाज के स्वस्थ भविष्य की आधारशिला है। इकाई में अत्याधुनिक उपकरण, प्रशिक्षित चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ तैनात हैं, जिससे समय से पूर्व जन्मे कम वजन या गंभीर रूप से बीमार शिशुओं को विशेषज्ञ उपचार मिलेगा। इस पहल से नवजात मृत्यु दर में कमी आने और क्षेत्रीय परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। उद्घाटन समारोह में अन्य मंत्री, विधायक और स्थानीय अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने इकाई की आधुनिक सुविधाओं की सराहना की। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। रामपुर शहर में राम रहीम सेतु पुल पर चल रही मरम्मत के बावजूद ओवरलोड डंपरों का आवागमन जारी है। जनपद में सड़क सुरक्षा और राजस्व परिवर्तन के लिए अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन खनन माफिया पर इसका असर नहीं हुआ है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के अनुसार 23 फरवरी से 23 मई 2026 तक सेतु की मरम्मत का कार्य चल रहा है, जिसमें बेयरिंग बदलने, ज्वाइंट्स प्रतिस्थापन और अन्य संरचनात्मकता काम शामिल है।
मरम्मत के प्रथम चरण 23 फरवरी से 20 मार्च में भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने सड़क सुरक्षा, ओवरलोडिंग और कर चोरी के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही और वाहन स्वामियों से नियमों का पालन करने की अपील की। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।